ओम नमस्ते जी। आज का विषय है वैदिक संध्या के माध्यम से स्वयं का किया गया संस्कार। वेदों में सूक्त व्यवस्था है। सूक्त कहते हैं दो अथवा दो से अधिक मंत्र जो एक ही विषय को व्याख्या करते हो। महर्षि दयानंद जी ने जो वैदिक संध्या का प्रावधान ईश्वर उपासना के रूप में किया है उसमें 3 सूक्त हैं। प्रथम है अघमर्षण सूक्त, द्वितीय है मनसा परिक्रमा सूक्त और तृतीय है उपस्थान सूक्त। अघमर्षण सूक्त में 3 मंत्र हैं, ऋतम च सत्यम च से शुरू करके सूर्या चंद्रमसो तक। मनसा परिक्रमा में 6 मंत्र हैं, प्राची दिगग्नि से लेकर के ऊर्ध्वादिक बृहस्पति तक। और उपस्थान सूक्त में 4 मंत्र हैं, उद्वयम तमसस्परि से लेकर के तच्चक्षुर देवहितम तक। ये तीनों के तीनों सूक्त यदि एक शब्द में कहा जाए तो संस्कार की ओर इंगन करते हैं, क्योंकि संस्कार के भी 3 चरण हैं, 3 चरण होते हैं। वैसे तो संस्कार की परिभाषा और है, जिससे मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा सुसंस्कृत होते हैं, उन्नत होते हैं, उस क्रिया को संस्कार कहते हैं। भूषण भूत सम्यक कृति को संस्कार कहते हैं। यदि उसकी व्युत्पत्ति देखी जाए संस्कार शब्द की, समपूर्वक क्री धातु से संस्कार शब्द बना, तो उसकी व्याख्या यह बनी भूषण भूत सम्यकीकरण को संस्कार कहते हैं। अर्थात जिससे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा सुसंस्कृत होते हैं, उन्नत होते हैं, परिष्कृत होते हैं, पवित्र होते हैं, उस क्रिया को संस्कार कहते हैं। और यहां पर ये जो तीनों सूक्त हैं, अघमर्षण, मनसा परिक्रमण और उपस्थान, इनके माध्यम से संस्कार ही किया जाता है। व्यक्ति अपने खुद का खुद संस्कार करता है। कैसे? क्योंकि संस्कार के 3 चरण होते हैं। पहला चरण है दोष मार्जनम, दूसरा चरण है हीन अंग पूर्ति और तीसरा चरण है अतिशय आधान। जीवन की हर विधा में संस्कार छुपा हुआ है। वैसे तो जब भी आर्य समाजियों के सामने संस्कार शब्द आता है तो उसके दिमाग में महर्षि दयानंद जी की लिखी हुई पुस्तक संस्कार विधि आती है, जिसमें 16 संस्कार दिए गए हैं मनुष्य के जीवन में उन्नति के लिए। अब यदि हम देखें तो हर एक संस्कार जीवन में केवल एक ही बार होता है। गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक किसी भी संस्कार को लो, ये अलग बात है विवाह को लोगों ने विकृत कर डाला। परंतु एक बार एक सज्जन ने मुझसे प्रश्न किया पोरबंदर में, क्या गर्भाधान संस्कार तो जीवन में कई बार होता है और वो जायज भी है? मैंने उनको कहा, ठीक है, गर्भाधान संस्कार कई बार व्यक्ति करता है विवाह के पश्चात, लेकिन जो जिस जीव के आह्वान के लिए वो किया जा रहा है उस जीव के संदर्भ में तो एक ही बार हो रहा है ना। यानी हम देखते हैं चाहे कोई भी संस्कार हो 16 में से, जीवन में एक ही बार होता है। पर जब हम ये कहते हैं वैदिक संध्या के माध्यम से आप अपने ऊपर प्रतिदिन संस्कार करते हो, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य हमको संस्कार की 3 विधाओं को लेकर के समझाना पड़ेगा। और वो 3 विधाएं हैं, पहला है दोष मार्जनम, दूसरा है हीन अंग पूर्ति और तीसरा है अतिशय आधान। दोष मार्जनम का संबंध है अघमर्षण सूक्त से, हीनांग पूर्त का संबंध है मनसा परिक्रमा सूक्त से और अतिशय आधान का संबंध है उपस्थान सूक्त से। अब क्रमशः हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले जीवन में संस्कार हर कहीं किस तरह से छुपा हुआ है, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं उदाहरणों के माध्यम से। पहला उदाहरण हम रसोई का लेते हैं। माताएं बहनें रसोई पकाती हैं तो सबसे पहले दोष मार्जनम करती हैं, अर्थात सब्जी है, चावल है आदि है, उसमें धूल मिट्टी आदि लगी हुई है या अवांछित तत्व है, वो उसको उसमें से अलग करते हैं, साफ सफाई करते हैं, ये दोष मार्जनम हुआ। अब वैसे ही वो सब्जी या दाल या चावल आदि खा नहीं सकते तो उसको क्या करना पड़ेगा? पाचन हेतु उसको पानी में डाल करके अग्नि पे गलाना पड़ेगा, तब जाकर के वो पाचन हेतु सुयोग्य बन पाएगी। तो ये
जो कमी है उसमें वो पूर्ति करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाते हैं, हीनांग पूर्त हो गया। अब कोई भी चीज उसके साथ दूसरी चीज कॉम्बिनेशन में डालने से रसोई में उसका स्वाद बढ़ जाता है। सब्जी ले लो, अमुक अमुक सब्जी के साथ दूसरी सब्जी और मिला देने से उस सब्जी का स्वाद और अधिक अच्छा हो जाता है। अथवा दाल आदि में छौंक लगाने से दाल की जो है सुगंधी बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है अतिशय आधान। अब आप देखते हैं कि रसोई विधा में भी हर कहीं संस्कार छिपा हुआ है। दूसरा उदाहरण लेते हैं कारपेंटरी का। हम जंगल से एक दरख्त तोड़ लाए, अब पेड़ टेढ़ा मेढ़ा होता है, और उसकी सीधी सीधी बल्लियां और फलियां हमने काट ली। बल्लियां फलियां काटने के बाद भी उसका जो ऊपर का भाग है वो खरबुड़ा होता है, रफ होता है। उसको सम करने के लिए रंदा लगाते हैं, तो उसका दोष मार्जनम हो गया। अब हमको जो भी फर्नीचर बनाना है, चाहे मेज बनानी हो, कुर्सी बनानी हो, टेबल बनानी हो, दरवाजा बनाना हो, खिड़की बनानी हो, जो भी बनाना हो, हम उसी साइज के टुकड़े काट करके उसको आपस में जोड़ते हैं। ये हीनांग पूर्त हो गया। अब फर्नीचर बन करके तो तैयार हो गया, लेकिन वैसे ही नहीं उसका प्रयोग करेंगे, कुछ अतिरिक्त का भी उसमें आधान करेंगे। जैसे एडिशनल कुछ उसमें जोड़ेंगे, जैसे या तो उसको वार्निश लगाएंगे, या तो उसको पेंट करेंगे, या तो उसके ऊपर सनमाइका लगाएंगे। इस तरह से अब वो फर्नीचर पूर्ण रूप से प्रयोग करने के योग्य हो गया। तो फर्नीचर निर्माण में भी हम देखते हैं संस्कार की विधा है, दोष मार्जन, हीनांग पूर्ति, अतिशय आधान। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे सोने से हम कच्चा खान से हम कच्चा सोना लाते हैं, तो पहले उसको दोषों से अलग करते हैं, मिट्टी आदि अलग करके, फिर उसको और तपाते हैं तो वो कुंदन बनता है। जितना अधिक तपाते हैं सोने की चमक बढ़ती है। अब उस सुवर्ण को एक निश्चित आकार देना है आभूषण का। कल्पना करो हमने अंगूठी बनानी है, मुद्रिका बनानी है, तो उसको निश्चित सांचे में ढाल करके आकार देंगे, ये है हीनांग पूर्ति। क्योंकि वैसे का वैसा सोना हम परिधान नहीं कर सकते, तो हीनांग पूर्त के माध्यम से हमने उसको एक निश्चित आकार दिया। अब अतिरिक्त का प्रावधान उसमें करेंगे, उस अंगूठी में एक हीरा और जड़ देंगे, अब उसका पूरा संस्कार हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अच्छा, अब ये तो सारे जड़ों के उदाहरण हो गए, सब्जी भी हो गई, फर्नीचर हो गया, या सोने का आभूषण हो गया, ये सब जड़ उदाहरण हो गए। अब चेतन का उदाहरण लेते हैं। मनुष्य का ज्ञान नैमित्तिक है, मनुष्य से इतर सारे पशुओं का ज्ञान स्वाभाविक है। मनुष्य को हर चीज सिखानी पड़ती है, माँ के गर्भ से कोई भी सीख के नहीं आता। तो जब हमारे घर में कोई संतान, बेटा या बेटी पैदा होती है, अब जब जैसा जैसा वो बढ़ेगा उसको हम सबसे पहले भाषा सिखाएंगे। जब भाषा बोलने लगेगा, बोलने लगेगी, वो बालक जब बोलने लगेगा, शिशु, तो वो गलतियां करता है, तोतला तोतला बोलता है, तो उसको सही सही उच्चारण सिखाने की बात महर्षि दयानंद जी ने लिखी है। हम इस तरह से जो है उस बालक के दोष मार्जन कर रहे हैं। वो त्रुटियां करता है, गलतियां करता है, तो उसको हम हर बार सही चीज सिखाते हैं। छोटे बड़ों के साथ व्यवहार करना उसको सिखाते हैं, उसके जीवन में से त्रुटियां हम दूर करते हैं। फिर आता है हीनांग पूर्त। अविद्या को दूर करने के लिए, विद्या की स्थापना करने के लिए उसको आचार्य कुल में, आचार्य के गर्भ में उसको रखा जाता है, और वहां आचार्य उसको विद्या दान करके उसके हृदय की अविद्या को दूर करके हीनांग पूर्त करके उसको विद्वान बनाता है। और पहले ही दिन से, जिस दिन विद्यालय में विद्यार्थी गया, उसी दिन में वेदारंभ संस्कार में आचार्य उसको पास में बिठा करके गायत्री मंत्र का उपदेश दे करके ईश्वर के साथ जुड़ना सिखाता है। यह है अतिशय आधान। ईश्वर के साथ जुड़ करके, ईश्वर में ज्ञान की अतिशयता है, बल की अतिशयता है, विद्या की अतिशयता है, और अच्छे अच्छे गुणों की अतिशयता है, वो ईश्वर से जुड़ करके साधना के माध्यम से अपने जीवन में ग्रहण करेगा। यही की यही चीज हीनांगपूर्त, दोष मार्जनम, हीनांगपूर्त, अतिशयाधान हम संध्या में पाते हैं अगमर्षण सूक्त, मनसा परिक्रमा सूक्त और उपस्थान सूक्त के माध्यम से। जैसे हम कहते हैं अगमर्षण, अग माने पाप, मर्षण माने समाप्त करना, यह है दोष मार्जनम। हीनांगपूर्त, कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगा मनुष्य ने अपने जीवन में से ईश्वर को निकाल के बाहर कर दिया है, ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। और मनसा परिक्रमा सूक्त के माध्यम से हम नास्तिकता को दूर करके जीवन में आस्तिकता लाते हैं कि हे ईश्वर, तू मेरे सामने है, तू मेरे पीछे है, तू मेरे दाएं है, बाएं है, ऊपर नीचे, भीतर बाहर, सब जगह है। और फिर अतिशय आधान यानी उपस्थान। उप माने समीप, स्थान माने स्थिति,
ईश्वर मेरे निकटतम है और मैं ईश्वर के निकटतम हूं, इस बात की अनुभूति को बताने के लिए उपस्थान के 4 मंत्र आए। तो इस तरह से हम देखते हैं दोष मार्जनम, हीनांग पूर्ति, अतिशय अधान, ये जो संस्कार के 3 चरण हैं, हम वैदिक संध्या के अंदर 3 सूक्तों के माध्यम से अपने आप का प्रतिदिन संस्कार करते हैं। इस विषय में और विस्तार से बताएंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।